आज हम बात करेंगे न्यूरोपैथिक पेन के बारे में। तो न्यूरोपैथिक मतलब पैथोलॉजी इन दी नर्व फाइबर्स। जितने हमारा पेरिफेरल नर्व्स है जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, ब्रेन स्टेम से निकलती है, उस सब को हम पेरिफेरल नर्व्स बोलते हैं। जो क्रेनियल नर्व्स है जैसे क्रेनियल नर्व 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने हैं, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, उस सब को पेरिफेरल नर्व्स बोलते हैं क्योंकि वो सब सेंटर से निकल कर पेरीफेरी की ओर जा रही है। और उस नर्व फाइबर सब में मान लीजिए कोई इरिटेशन हो गई तो कंप्रेशन की वजह से या फिर कोई पैथोलॉजी है जैसे कुछ इस्केमिया हो गई उस नर्व फाइबर में, और या कि कुछ टॉक्सिन ड्रग्स सब उसको डैमेज कर रही है उस नर्व फाइबर को, तो वहाँ से करंट जनरेट होगी और वो करंट ट्रैवल करेगी आपको पेरिफेरल नर्व से स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन स्टेम होकर थैलामस होकर आपकी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में जाएगी। और वो जो पेन जो है ना ये पेरिफेरल नर्व से जो जाती है आपकी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स तक, उसमें आपके रास्ते पर इनहिबिटरी सिग्नल भी होती है। इनहिबिटरी सिग्नल्स फ्रॉम द मेडुला, फ्रॉम द मिड ब्रेन, वो मिड ब्रेन के वरी पेरी एक्विडक्ट के वरी पेरी न्यूरॉन्स का सेल बॉडी जो होता है वो सब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर सब ग्लाइसिन गावा सब जनरेट करता है। नॉर्मली भी हमें बाहर से जो गावा खाते हैं ना वो सब नहीं की बात कर रहा हूँ, हमारे ब्रेन में भी नॉर्मली गावा जनरेट होती है, गावा न्यूरोट्रांसमीटर्स, और वो जो पेन ऊपर जाती रहती है उसको इनहिबिट करती है ताकि सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स को ज़्यादा पेन फील ना हो। और ये डिपेंड करती है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ गावा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज्ड। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वेरीज फ्रॉम रेस टू रेस। कोई रेस में आप देखेंगे कि वो सब थोड़ी सी भी पेन परसीव करने में उसको दिक्कत होती रहती है, दे सफ़र अ लॉट विद द पेन। और कोई रेस कोई इंडिविजुअल सब ज़्यादा पेन भी टॉलरेट कर लेती है, राइट। तो वो डिपेंड करती है कि कितनी इनहिबिशन हो रही है उसकी ब्रेन स्टेम सबसे, वो जो पेन सिग्नल ऊपर जा रही है, जो करंट ऊपर जा रही है उसको कितनी इनहिबिट कर रही है हमारी नॉर्मल इनहिबिटरी नर्व फाइबर सब। तो ये हो गई आपकी पेन पाथवे। अब मैंने बोला कि नर्व सब फाइबर सब से एबनॉर्मल इक्टोपिक फोकस से करंट जब जनरेट होती रहती है तब वो सिग्नल करंट के रूप में जाती है। और वो नर्व इफ कम्प्लीटली डैमेज हो गई, पूरी इस्केमिया से जो आर्टरी सप्लाई करती है नर्व फाइबर से वो ब्लॉक हो गई या फिर कंप्रेस हो गई पूरी तरह से और डैमेज हो गई नर्व फाइबर, तब क्या होती है कि वो कोनो सिग्नल नहीं ले जाता है, तो पूरा नंबनेस, पेशेंट कैनॉट फील एनीथिंग। लाइक वो जब आग में हाथ डालने के लिए बोलेंगे या फिर हॉट वाटर में डिप करेंगे वो कुछ फील नहीं करेगा क्योंकि उसकी जो पेन फाइबर्स है, नर्व फाइबर्स, वो कम्प्लीटली डैमेज हो गई है। तो कम्प्लीटली डैमेज्ड नर्व फाइबर्स अब इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं करेगा तो क्या ले जाएगा। और जब पैथोलॉजी अर्ली स्टेज में है, जैसे डायबिटीज़ सब की जो अर्ली स्टेज में न्यूरोपैथी होती है या फिर कोई ड्रग्स लेते हैं, केमोथेरापी सब लेते हैं, तो अर्ली स्टेज में आपको जो डैमेज करती है तो उस सब में इरिटेशन करती रहती है वो नर्व फाइबर्स को और उससे एबनॉर्मल करंट ऊपर जाती रहती है और वही न्यूरोपैथिक पेन बोलते हैं उसको। तो न्यूरोपैथिक पेन कैसी होती है आपकी कि इलेक्ट्रिकल करंट जैसी लगती है, करंट की झटका फील की होगी आपने वैसे, या फिर नंबनेस, नंब जैसे लग रही है, सेंसेशन कम आ रही है जैसे फील हो सकती है, या कि कोई पेशेंट में आपको डल भी फील होती रहती है, डल सेंसेशन बोलते हैं ना। और कोई पेशेंट क्या बोलते हैं कि लेंसिनेटिंग, मतलब कोई लेंसेट लेकर आपको प्रिक किए होंगे वो जैसे फील होती है ना, नीडल से प्रिक किए होंगे जैसे फील होती है, वैसे भौंक रहा है जैसे फील होती है। तो डल पेन है तो इसका अर्थ न्यूरोपैथिक पेन नहीं है, ये नहीं है। वो कुछ पेशेंट में डल भी डिस्क्राइब करती है, राइट, न्यूरोपैथिक पेन भी।
तो इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट इलेक्ट्रिकल सेंसेशन, राइट, ये समझने वाली बात है। तो न्यूरोपैथिक पेन किस किस कंडीशन में हो सकती है? तो मैंने बोला कि आपको कंप्रेशन हो रही हो नर्व, जैसे हमारी ये लंबोसैक्रल स्पाइनल नर्व है, लंबर सैक्रल रीजन से जो निकलती है स्पाइनल नर्व, मान लीजिए वो वर्टेब्रा डिजेनरेट हो रही है और वो कंप्रेस कर रही है स्पाइनल नर्व को, तो वहाँ से इरिटेशन होगी, और वो इरिटेशन होगी तो वो करंट नीचे भी जाएगी। जो स्पाइनल नर्व है लंबर, मान लीजिए L5 में कंप्रेशन हुई तो वो वहाँ से जो करंट होगी तो वो नीचे की तरफ भी जाएगी, तो करंट पेशेंट को करंट जैसे फील होगा। थाई में, लेग में वो करंट बैक से लेकर रेडिएट करती है नीचे तक, फुट तक, तो वो करंट आपको वहाँ से स्पाइनल कोड होकर भी ऊपर भी जाएगी, तो वही आपको करंट जैसे फील कर होगी। साइटिका कहते हैं उसको जनरली। और दूसरी मैंने बोली कि डायबिटीज़ सब में, डायबिटीज़ में अर्ली स्टेज में जब इस्केमिया होने लगती है नर्व फाइबर की, तो उस वक्त भी वैसे लैंसिनेटिंग या कि प्रिकिंग या कि इलेक्ट्रिकल सेंसेशन वैसे फील होती रहती है, नंबनेस। और केमोथेरापी ड्रग सब जैसे विनक्रिस्टिन, पैक्लिटैक्सेल वैसे ड्रग सब भी वो नर्व को डैमेज करती है। उसके बाद एक तो होती है पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया, एंड वी सी मोस्ट ऑफन लाइक इफ़ यू सिट इन आवर OPD you can see almost daily a case of post herpetic neuralgia even in young patient and old patient। यही नहीं है कि वर्ल्ड में ओनली, इवन इन यंग पेशेंट लाइक 25-20 ईयर। तो जिस नर्व गैंग्लिया में वो हर्पिस वायरस छुपी है और जब स्ट्रेसफुल कंडीशन शरीर की आती है तो वही वायरस एक्टिवेट हो जाती है और उस नर्व फाइबर के लॉन्ग में इरिटेशन करने लगती है, इन्फ्लामेशन करने लगती है और ब्लिस्टर सब आती है, करंट जैसे लगती है, कुछ प्रिकिंग सेंसेशन जैसे होती है, तो वो होती है। उसके बाद दूसरी होती है आपकी कार्पल टनल सिंड्रोम। जितनी भी नसा है हमारे शरीर में वो सब स्किन के नीचे फेसिया है और उसके नीचे ट्रैवल करती रहती है। मान लीजिए कोई सॉफ्ट टिश्यू ज़्यादा डिपॉजिट हो गई, जैसे हाइपोथायराइडिज्म की केस सब में, एक्रोमेगाली के केस सब में जब ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यू डिपॉजिट होती है तो नर्व को कंप्रेस कर देती है और आपको जिस एरिया में नर्व कंप्रेशन हुई उस एरिया में आपकी झमझम जैसे फील होती है। और स्पाइनल कोड इंजुरी जब हुई है, ट्रॉमेटिक स्पाइनल कोड इंजुरी, तो उसमें इफ़ नर्व कंप्रेशन हो गई है तो उससे भी इरिटेशन होकर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जनरेट करती रहती है। और एक तो होती है ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया। आई थिंक इट्स ए रेयर कंडीशन as per my observation, you might have seen, but I have seen very few cases of trigeminal neuralgia। तो करंट जैसे फील होती रहती है क्या, इस रीजन में भी हो सकती है, इस रीजन में हो सकती है, इस रीजन में भी हो सकती है। तो एक ट्राइजेमाइनल नर्व का 3 डिवीज़न है, ऐसे डिवाइड किया रहता है। अब किस नर्व डिवीज़न में इरिटेशन हो रही है उस एरिया में आपको झमझम करंट जैसे फील होती रहती है और वो करंट आती है चली जाती है, कुछ सेकंड के लिए 20-30 सेकंड के लिए झटका देती है फिर चली जाती है, ऐसे करंट जैसे लगती रहती है। और इसी संदर्भ में आपके मैं बता देना चाहता हूँ जितने भी नर्व पेन है वो सब इंटरमिटेंट भी हो सकती है, परसिस्टेंट भी हो सकती है, कुछ आई चली गई, कुछ आई चली गई, वैसे भी हो सकती है, और परसिस्टेंटली प्रेजेंट है वैसे भी हो सकती है, राइट। उसके बाद किसी पेशेंट में मान लीजिए स्ट्रोक हुई है इस साइड में और ये साइड की पैरालिसिस है, आर्म और लेग, तो इस साइड में भी पेन सेंसेशन हो सकती है क्योंकि लंबे समय तक ये भाग नहीं चलाएंगे तो स्पास्टिक हो जाता है क्या, मसल सब स्पाज्म में चला जाता है और इससे भी डिस्कम्फोर्ट फील होता है। और क्या होती है कि जो यहाँ पर स्ट्रोक हुई है, मान लीजिए थैलेमस में स्ट्रोक हुई है, तो क्या होती है ये जो पेन फाइबर सब है उसी रूट से होकर सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स जाता है, तो वहाँ पर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगी। तो यहाँ से पेन सिग्नल नहीं भी जाएगी तो यहाँ पर थैलेमस से पेन सिग्नल आपकी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स को जाएगी और उसको सेंट्रल पेन बोलते हैं क्योंकि हमारी पेरीफेरी से वो पेन की सिग्नल नहीं जा रही है, यहाँ पर कोई पेन नहीं है,
कोई डिस्कम्फोर्ट नहीं है, लेकिन भीतर ही समस्या है भाई। थैलेमस से एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट जा रही है सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स को और इरिटेशन कर रही है और कह रही है कि यहाँ पेन है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कोई पेन नहीं है, लेकिन करंट यहाँ से जा रही है और बोल रही है कि यहाँ पर पेन है, राइट। तो उसको सेंट्रल पेन बोलते हैं, ना कि पेरिफेरल पेन। तो सेंट्रल पेन से भी होता है, कुछ स्ट्रोक होने के बाद कुछ पेशेंट में हम सब ने भी देखी है, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस सब में भी होती है। मान लीजिए कुछ मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जिस नर्व अफेक्ट हुआ है वहाँ से एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल फोकस करंट जाती है और वही पेन के रूप में परसीव होती है। और एक होती है फाइब्रोमाइल्जिया कि पेशेंट को यहाँ भी दर्द कर रही है, यहाँ भी दर्द कर रही है, बैक में भी दर्द कर रही है, बटक्स में भी टेंडरनेस होती है। तो उसमें आपकी मेन सेंट्रल पेन होती है। यहाँ से ज़्यादा पेन यहाँ से भी थोड़ी थोड़ी जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर कंपोनेंट उसकी सेंट्रल सेंसिटाइजेशन बोलती है, जो यहाँ से थैलेमस से जो जाती है ना उधर सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में, वो जैसे मैंने बोला कि आपकी रास्ते पर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर सब होती है और इनहिबिट करती है जो पेरिफेरी से जाती है, और वो सब ज़्यादा इनहिबिट नहीं करती है। जैसे मैं भी यहाँ बैठा हूँ तो स्लाइड डिस्कम्फोर्ट हो रही है मुझे बटक में, लेकिन ज़्यादा क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि ये डिस्कम्फोर्ट को इनहिबिशन किया गया है। जो नॉर्मली मेरा इंडोजिनस न्यूरोट्रांसमीटर सब है गावा, वो सब इनहिबिट कर रही है और मुझे ज़्यादा डिस्कम्फोर्ट नहीं हो रही है। लेकिन वैसे पेशेंट में वो इनहिबिशन कम हो जाती है और इसलिए वो सब हल्का पेन को भी ज़्यादा रूप में परसीव करती है। इसको सेंट्रल सेंसिटाइजेशन बोलते हैं कि ज़्यादा सेंसिटिव हो गई, और कारण क्या कहाँ पर है, सेंट्रल, इसीलिए सेंट्रल सेंसिटाइजेशन बोलती है। और माइग्रेन सब में भी ये सेंट्रल सेंसिटाइजेशन हो सकती है, फाइब्रोमाइल्जिया में, क्लस्टर हेडेक में, राइट। तो ये सब कुछ हो गई आपकी कारण न्यूरोपैथिक पेन क्यों होती है। और इसी संदर्भ में आपको मैं एक गेट थ्योरी बता देना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई न्यूरोपैथिक पेन है, यहाँ से कुछ करंट जा रही है एबनॉर्मल, और पेशेंट को न्यूरोपैथिक पेन फील हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर रब कर देंगे, रब करिए कुछ देर के लिए, तो वो पेशेंट को वो पेन जो होता है ना तो डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ से जो ये रबिंग वाला सिग्नल भी जाएगा और ये रबिंग सिग्नल और पेन सिग्नल भी जा रहा है, तो क्या होता है कि ये रबिंग सिग्नल डोमिनेट कर देता है और ये सेंसेशन आपकी ब्रेन परसीव करती है और पेन सिग्नल नहीं परसीव करती है। उसको गेट थ्योरी बोलते हैं कि जो पेन का जो परसीव करने वाली ये सेंटर में जो गेट था वो ब्लॉक हो गई और ये रबिंग सेंसेशन अब जा रही है। इसीलिए किसी को चोट लग जाती है तो हम क्या कर देते हैं, ऐसे रबिंग कर देते हैं ना, तो ताकि उसको पेन फील ना हो। और ये न्यूरोपैथिक पेन सब का ड्रग ट्रीटमेंट भी होता है, और एक तो करंट होती है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन जो बोलते हैं, वो करंट भी देकर हमें पेन डिक्रीज होती है वैसे पेशेंट को। तो ड्रग सब में क्या क्या है आपको, एक तो होती है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर्स, गाबापेंटिन्स, प्रीगैबेलिन्स, ये सब जो है सो गाबा जनरेट करती है ताकि इनहिबिशन ज़्यादा हो, जो पेन सिग्नल है उसकी इनहिबिशन ज़्यादा हो। और कार्बामाजेपिन होती है, वो सोडियम चैनल को, नर्व में जो सोडियम चैनल होती है वो सोडियम भीतर जाती है तब करंट जनरेट करती है, तो वही ब्लॉक कर देंगे तो करंट ही उत्पन्न नहीं होगी, तो ऊपर नहीं जाएगी, तो कार्बामाजेपिन भी यूज करते हैं। और उसके बाद आपकी ओपियोइड्स लाइक मोरफिन, ट्रामाडोल, फेंटानिल, ये सब भी हेल्प करती है आपको। आई हैड नॉट कनेक्टेड दिस माइक, आई डोंट नो व्हाट इज द वॉइस। और उसके बाद अल्फा 2 ब्लॉकर सब होता है, जैसे क्लोनिडिन, टिजेनिडिन, बैक्लोफेन, ये सब क्या होती है कि नॉरएपिनेफ्रिन सब की रिलीज को ब्लॉक कर देती है। जो गैंग्लियंस के बीच में जो नॉरएपिनेफ्रिन होती है वो ब्लॉक कर देती है। उसके बाद तो वहाँ से जो नॉरएपिनेफ्रिन ही ज़्यादा नहीं सीक्रेट होगी तो पेन ज़्यादा कैरी नहीं होती है। उसके बाद टॉपिकल लोकल एनेस्थेटिक्स लाइक लिडोकेन, कैप्साइसिन क्रीम, ये सब भी हेल्प करती है। और लास्ट में आपको मैं वो ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन की बात
कहना चाहता हूँ। जैसे फाइब्रोमाइल्जिया सब की केस में क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोड रख देते हैं जहाँ जहाँ टेंडर पॉइंट है ना, जैसे यहाँ पर बटक में, बैक में, जहाँ जहाँ से पेशेंट को पेन फील हो रही है तो वहाँ पर करंट देते हैं, कुछ वोल्टेज का करंट प्रवाह करते हैं। तो उससे क्या होती है कि आपकी जो करंट स्पाइनल कोड होकर जाती है वहाँ पर आपकी इंडोर्फिन सब रिलीज करा देती है, और इंडोर्फिन सब आप जानते ही हैं कि वो पेन को इनहिबिट करती है। और दूसरे मैकेनिज्म इसका है क्या है, गेट थ्योरी, जो मैंने आपकी बोला कि 2 किस्म का सिग्नल जब जाएगी तो पेन सिग्नल इनहिबिट कर जाएगी। मान लीजिए यहाँ से पेन भी जा रही है और यहाँ पर करंट भी आप दे रहे हैं हल्की से करंट, तो वो करंट जाएगी और वो पेन वाली सिग्नल इनहिबिट हो जाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेट करते हैं उसका इफेक्ट बहुत देर तक लास्ट नहीं करता है, मान लीजिए आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद पेशेंट को फिर पेन होने लगती है। इसीलिए बीच बीच में क्लिनिक में आकर वो पेशेंट सब ये थेरापी ले सकते हैं। लेकिन आजकल वो बैटरी वाला भी आती है कि आपको जहाँ पर है, मान लीजिए साइटिका में आपकी पेन हो रही है तो वो उस रीजन में यहाँ पर बैक में वो जो मशीन हल्का करंट देती रहती है बीच बीच में, टाइम इंटरवल पर 1-1 घंटा 2-2 घंटा पर करंट देती रहती है, और उसके कारण से वो जो पेन सिग्नल दिमाग परसीव करती है वो परसीव नहीं करेगी, क्योंकि वो इनहिबिट हो जाएगी उस करंट वाली सेंसेशन से। और दूसरी मैकेनिज्म मैंने बोला कि आपको इंडोर्फिन सब रिलीज करती है, और वो इंडोर्फिन सब भी पेन सिग्नल जो परसेप्शन होता है उसको इनहिबिट करती है।